जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती है। वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू होती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है, और यदि पति इस चीज में लापरवाही करता है तो उसे भी बड़ा भुगतान भरना पड़ता है। यदि आप पति के साथ में भोजन करती हैं तो ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं गुरुजी से कि आखिरकार वह क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, गुरुजी की कथा हमने जब सुनी थी तो उसमें से कुछ विशेष टिप्पणियां हमने आपके लिए निकाली थी। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है। दरअसल हिंदू पुराण में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारक माना गया है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। इसीलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे नियम और कायदों के बारे में जो पत्नी को अवश्य पालन करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पत्नी की यह 5 गलतियां पति को बर्बाद कर सकती हैं। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी यदि सुबह सूर्योदय के बाद भी उठती है तो उसके ऊपर भारी संकट आता है और वहां काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। ऐसा कहा भी जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का सीधा प्रभाव पति के सौभाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन उनका बेकार चला जाता है। इसीलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले ही उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई ना रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती तथा जिनके कमरे से केवल बदबू आती है, वहां दरिद्रता को आने में देरी नहीं लगती, अर्थात पति की कमाई पर भी असर होने लग जाता है। ऐसा माना जाता है जो महिला गंदगी रखती है उसके पति का खर्च ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई करनी ही चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज नहीं नहाना। जो भी पत्नी या फिर महिला रोज नहीं नहाती है, यह अपने आप को साफ नहीं रखती है। वह महिला नेगेटिव एनर्जी हुई रहती है और इसके इर्द गिर्द नेगेटिव और ऊर्जाओं का भी आभास होता चला जाता है। दोस्तों, ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या फिर किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। यदि महिला अपने पति से हर बात पर लड़ती झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर भी साफ देखने को मिलता है। 5वीं गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या तहे दिल से खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से ही प्रारंभ हो जाती है। और वहीं भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर, इनको अच्छी तरह से धोकर के ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता तथा अन्नपूर्णा माता की ध्यान करके ही उनका धन्यवाद करके बोलना चाहिए कि सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से ही मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए और भोजन बनाना चाहिए। इसी के चलते दोस्तों, सबसे पहले 2 रोटी या फिर एक गाय के लिए और एक कुत्ते के लिए अलग से निकाल करके रख देना चाहिए और फिर अग्निदेव को भोग लगा करके ही बाकी घर वालों को खाना खिलाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजन के नियम भी सबसे ज्यादा खास है। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा है भोजन करने की दिशा। भोजन पूर्वोत्तर की ओर मुख करके खाना चाहिए। दक्षिण ओर दिशा करा गया खाना प्रेतों को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में प्रेत आत्माएं आकर के आश्चर्यचकित होती हैं। और वहीं पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन रोगों की वृद्धि करता है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठ करके अपने हाथों पर रखकर या फिर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नर्क की ओर बढ़ता है।
दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे मनुष्य के हाथों द्वारा भोजन कभी भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। कंजूस के द्वारा वैश्य के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन और व्यास का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन कतई भी नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में अगर बाल या फिर कंकड़ आ जाए तो उसे वहीं पर ही छोड़ देना चाहिए। बाहर लाने के बाद भी खाया जाने वाला भोजन दरिद्रता का सामना करने पर मजबूर कर देता है। थाली को यदि कोई भी व्यक्ति लांघ जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन दूषित हो जाता है, इसीलिए इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करें तो वो अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन में धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की नदी होती है। ऐसे भाई को नरक नहीं जाना पड़ता और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वहीं भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन यदि करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी हुई थाली बनाया गया है। दोस्तों पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती हुई नजर आए और इसके साथ ही 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। वही पतियों के लिए भी जरूरी है कि वो घर की लक्ष्मी यानी कि अपने घर की औरतों का सम्मान करें और उन्हें हमेशा खुश रखें। जो व्यक्ति घर की औरतों का सम्मान नहीं करते हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार, मारपीट करता है, तो ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपकी पत्नी या फिर पति के पीछे ही रहेगा, जिसके कारण दोस्तों भाग्य कभी भी आपके हित में नहीं रहेगा। दोस्तों दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म ना करें और उपाय के सहारे ही आप अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाते रहें। दोस्तों आपको ये बात बता दूं कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा निकलेगा, इसलिए कोई भी अच्छा कर्म करने से आप चूके ना। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए यदि गायत्री मंत्र का आप ध्यान करेंगे तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने माँ बाप तथा अपने परिवारों का भी आदर और सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें और हमेशा उन्हें खुश रखें। इससे आपकी जिंदगी में भी पुण्य मिलेगा और बुरे समय भी कभी भी आपके सामने नहीं आएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले आपको करना होगा। आप एक रोटी ले लें और उसको आप अपने ऊपर से घड़ी की दिशा में 31 बार घुमाना है। ये करने के बाद में रोटी किसी कुत्ते या फिर किसी भी नदी में बहा दें। इससे दुर्भाग्य आपके पास कभी नहीं भटकेगा। हर मंगलवार और हर शनिवार को बजरंग बली की पूजा करें और बिना चूना लगाया हुआ पान चढ़ाएं और दिया जलाकर इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। दोस्तों रोज सुबह उठकर तैयार होकर गणेश जी की आराधना करें। इससे आपके जीवन में जितनी भी मुसीबतें हैं वह टल जाएंगी। और सायंकाल के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भजन करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में ये काफी अच्छा माना जाता है। इससे आप लोगों को काफी हद तक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की विशेष जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।